हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य आत्मन सुप्रभात। मैं उदयपुर राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत वंदनीय शीतल और गुरुतत्व के प्रकाश से ओतप्रोत अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस पावन चिंतन का वाचन मैं आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा अपने भीतर के अज्ञान को गुरु चरणों में समर्पित करते हुए और उस परम कृपा को नमन करते हुए आप सभी के परम कल्याण हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस पवित्र और गुरु कृपा के आलोक से आलोकित प्रभात वेला में आप सभी श्रद्धावान शिष्यों, सत्य के पथिकों और अज्ञान की अमावस को मिटाकर ज्ञान की पूर्णिमा की प्रतीक्षा करने वाले जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में हमने हृदय में ईश्वर के साक्षात बोध के विषय में जाना था कि कैसे परमात्मा हमारे भीतर ही विराजमान है। आज स्वामी जी हमें उस भीतर के द्वार को खोलने वाली कुंजी के बारे में बताएंगे। आज हम जानेंगे कि वह कौन सा प्रकाश है जो बिना जलाए प्रकट होता है और जो हमारे जीवन के घने अंधकार को एक क्षण में मिटा देता है। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि कैसे गुरु वह चंद्रमा है जिसकी चांदनी हमारे तपते हुए संसार को शीतलता प्रदान करती है। आज हम समझेंगे कि गुरु कृपा ही वह सार तत्व है जिसके बिना ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान प्राप्त करने की प्रथम शर्त विनय और गुरु शरण है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में गुरु के महत्व और ज्ञान प्राप्ति की विधि के विषय में जो अमृत वचन कहे हैं, वे प्रत्येक साधक के लिए आधारभूत निर्देश हैं। श्लोक तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 34। व्याख्या और भावार्थ। इस अत्यंत महत्वपूर्ण और साधक के लिए मार्गदर्शक श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे तत्व को जानने वाले ज्ञानी तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान केवल सूचना नहीं है जिसे पढ़ा जा सके, यह एक संक्रमण है जो गुरु के सानिध्य में घटित होता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब साधक पूर्ण श्रद्धा के साथ गुरु के चरणों में झुकता है, तभी उसके भीतर का पात्र खाली होता है और गुरु की कृपा उसमें ज्ञान का अमृत भर पाती है। गुरु वह माध्यम है जो हमारे भीतर सोई हुई प्रज्ञा को जागृत करता है। आज का हमारा दोहा इसी गुरु कृपा के जादुई प्रभाव और ज्ञान चंद्रमा के उदय के रहस्य को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा अज्ञान के अंधकार में गुरु चंद्रमा। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। गुरु कृपा ही सार है, स्वामी हरिहरानंद। अज्ञान अंधकार से होत ज्ञान का चंद। भावार्थ। यह दोहा साधक के जीवन में गुरु के अनिवार्य स्थान को रेखांकित करता है। स्वामी हरिहरानंद जी कहते हैं कि साधक के जीवन में अज्ञान का अत्यंत घना अंधकार व्याप्त रहता है, जिसके कारण उसे सत्य का मार्ग दिखाई नहीं देता और वह मोहमाया के गड्ढों में गिरता रहता है। स्वामी जी का मानना है कि इस भयंकर अज्ञान को मिटाने के लिए गुरु की कृपा ही एकमात्र सार यानी आधार है। जैसे रात्रि के घने और डरावने अंधकार में चंद्रमा का उदय होते ही सारा परिदृश्य स्पष्ट, सुंदर और शीतल हो जाता है, ठीक वैसे ही गुरु की अहेतु की कृपा से शिष्य के हृदय में ज्ञान रूपी चंद्रमा का उदय होता है। यह ज्ञान प्रकाश न केवल साधक को जीवन का सही मार्ग दिखाता है,
बल्कि संसार की आपाधापी और अज्ञान की तपन को भी अपनी शीतलता से शांत कर साधक को अखंड सुख और शांति प्रदान करता है। दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन, इस दोहे में छिपे हुए गुरु तत्व के रहस्यों को आइए मैं, कपिल देव आमेटा, अत्यंत विस्तार और गहराई के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ। एक गुरु कृपा ही सार है, सर्वोपरि सत्य। साधना के मार्ग पर हम कितने ही प्रयास करें, जब तक गुरु की कृपा का हाथ सिर पर न हो, प्रयास सफल नहीं होते। स्वामी जी कहते हैं कि सार केवल गुरु कृपा है। इसका अर्थ यह है कि गुरु वह पारस है जो लोहे जैसे मलिन शिष्य को भी छूकर कंचन बना देता है। कृपा का अर्थ है वह शक्ति जो हमारे पुरुषार्थ की कमी को पूरा करती है और हमें वहां ले जाती है जहां हम स्वयं कभी नहीं पहुंच सकते थे। दो, अज्ञान अंधकार, दृष्टि का अभाव। अज्ञान का अर्थ है जो जैसा है उसे वैसा न देख पाना। हम शरीर को, मैं और संसार को मेरा मानकर दुखी हो रहे हैं। यह घोर अंधकार है। स्वामी जी समझाते हैं कि इस अंधेरे में मनुष्य हाथ पांव मारता है पर मिलता कुछ नहीं। गुरु आकर हमारे अज्ञान के पर्दे को हटा देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हम अंधेरे का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि हम स्वयं प्रकाश के पुंज हैं। तीन होत ज्ञान का चंद, शीतलता और स्पष्टता। स्वामी जी ने यहाँ ज्ञान की तुलना सूर्य से न करके चंद्रमा से की है, जो बहुत ही अर्थपूर्ण है। सूर्य प्रखर होता है, पर चंद्रमा शीतल होता है। गुरु का ज्ञान हमारी बुद्धि को केवल चमकता ही नहीं है, बल्कि हमारे हृदय की जलन को शांत भी करता है। जब ज्ञान का चंद्रमा उदय होता है, तो संसार के दुख जो पहले पहाड़ जैसे लगते थे, अब चांदनी में मिट्टी के ढेरों जैसे लगने लगते हैं। सब कुछ शांत और स्पष्ट हो जाता है। चार, स्वामी हरिहरानंद का संदेश, समर्पण का पथ। स्वामी जी कहते हैं कि गुरु की कृपा तभी बरसती है जब शिष्य शून्य हो जाता है। जैसे चंद्रमा की चांदनी को ग्रहण करने के लिए आकाश का साफ होना जरूरी है, वैसे ही गुरु कृपा को प्राप्त करने के लिए मन का अहंकार से मुक्त होना अनिवार्य है। जो गुरु की शरण में है, वह कभी रास्ता नहीं भटकता। गुरु उसके लिए प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस बनकर खड़े रहते हैं। एक सनातन प्रेरक दृष्टांत, एकलव्य और गुरुद्रोण की प्रतिमा। प्रिय श्रोताओं, गुरु कृपा की शक्ति को समझने के लिए महाभारत का वह प्रसंग श्रवण करें जो एकलव्य के अटूट विश्वास का प्रमाण है। जब आचार्य द्रोण ने एकलव्य को शिष्य स्वीकार करने से मना कर दिया, तो एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने हार मान ली होती तो वह अज्ञान के अंधेरे में ही रहता। लेकिन उसने गुरु की एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई और उसी में गुरु के साक्षात स्वरूप का दर्शन किया। उसकी श्रद्धा इतनी प्रगाढ़ थी कि उस निर्जीव प्रतिमा से भी गुरु कृपा बहने लगी। एकलव्य के भीतर ज्ञान का चंद्रमा उदय हुआ और वह संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि गुरु शरीर नहीं है, गुरु तो वह तत्व है जो कृपा करता है। एकलव्य के लिए वह सार उसकी गुरु भक्ति ही थी। स्वामी हरिहरानंद जी भी हमें यही सिखा रहे हैं कि यदि हमारी श्रद्धा सच्ची है, तो गुरु की कृपा हमारे जीवन के हर अंधेरे को चीरकर हमें ज्ञान के शिखर तक पहुंचा देगी। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है। आज आप अपने जीवन के हर सुख और ज्ञान का श्रेय अपने गुरु या अपने मार्गदर्शकों को देंगे। आज आप संकल्प लें कि आप अपनी बुद्धि के अहंकार को त्याग कर पूर्ण समर्पण भाव से रहेंगे। आज जब भी आपके मन में कोई शंका या भ्रम आए, तो गुरु मंत्र का जप करें और यह महसूस करें कि गुरुदेव मेरे साथ हैं और वे मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। आज रात जब चंद्रमा को देखें, तो गुरु की शीतलता का स्मरण करें और कहें, हे गुरुदेव, मेरे भीतर भी ज्ञान का ऐसा ही चंद्रमा उदय करें। याद रखें, गुरु की कृपा वह वर्षा है जो हर शिष्य के हृदय की भूमि पर बराबर बरसती है, बस हमें अपनी पात्रता का पात्र सीधा रखना है। परम पूज्य आत्मन।
आज हमने समझा कि गुरु की कृपा ही वह सार है जो हमें अज्ञान के गर्त से निकालकर ज्ञान की चांदनी में प्रतिष्ठित करती है। आइए आज हम अपने गुरु चरणों में सर्वस्व अर्पण करने का संकल्प लें। स्वामी जी की यह वाणी हमें वह अटूट श्रद्धा और धैर्य प्रदान करे जिससे हम इसी जीवन में परम सत्य का साक्षात्कार कर सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं कपिल देव आमेटा आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, गुरु पूर्णिमा का प्रकाश आपके भीतर सदैव बना रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। विशेष निवेदन। प्रिय श्रोताओं, यदि स्वामी हरिहरानंद जी के ये गुरु महिमा के सूत्र आपके जीवन को नई दिशा दे रहे हैं, तो हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है। हमारे हरिहरानंद विचार मंच चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि गुरु कृपा का यह अमृत आपके जीवन में बहता रहे। यदि आज की यह चर्चा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में गुरुदेव शरणं गच्छामि या जय गुरुदेव लिखकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। इस पावन संदेश को अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें ताकि कोई और प्यासी आत्मा भी ज्ञान की इस शीतल चांदनी का लाभ उठा सके। आपका एक शेयर किसी भटकते हुए पथिक के लिए गुरु का संकेत बन सकता है।